ठीक है अभय दुबे जी, ये वाकई राम में आस्था जाग रही है या बीजेपी को रोकने के लिए राम नाम का सहारा अब लिया जा रहा है? सभ्यता की संहिता और नैतिक मूल्यों के नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। रघुकुल से हमको ये सीख मिलती है कि प्राण दे दिए जाए मगर वचन को नहीं त्यागा जाए। ये रघुकुल की रीत है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था राम और भगवान में नहीं है, इनकी आसक्ति सिर्फ सत्ता में है। रोज वचन को तोड़कर ये सत्ता का भोग करना चाहते हैं। मैं भगवान रघुनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस अपराध को क्षमा करें। प्रभु श्री राम आपके मंदिर पर, जिस मंदिर के दर्शन राहुल गांधी जी करने गए हैं, भयानक आतंकी हमला किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 30 मार्च और 24 नवंबर 2002 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपके भक्तों के शव शक्त विक्षत अवस्था में उस मंदिर में पड़े थे। प्रभु आपकी रक्षा, आपके मंदिर की रक्षा करने में ये सामर्थ्यवान नहीं थे, क्योंकि ये तो सत्ता के भोग को परिलक्षित करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर भी 2 बार हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक बार मोदी सरकार के समय हुआ, एक बार अटल जी की सरकार के समय हुआ। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जितने हिंदू पंडितों का टारगेटेड किलिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय की है। पूरी फेरिस्त मेरे पास है। कितना मन गढ़ंत बात करते हैं। एक उदाहरण बता दीजिए। राहुल गांधी जी मानसरोवर की यात्रा 35, 36, 40 किलोमीटर पैदल चलकर गए, -30 डिग्री टेम्परेचर में। राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की पद यात्रा कर चुके हैं, बद्री केदारनाथ पैदल जा चुके हैं जब कोई चुनाव नहीं थे। ईश्वर का आडंबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं और गुफा में कैमरे लगा लेते हैं और प्रदर्शित करते हैं आस्था को। हम सत्ता के लिए अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं करते हैं। के शर्मा जी, आपको देश को इस बात का जवाब देना होगा कि आपने सदन में यह कहा कि माता सीता के पैदा होने के कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। अरे माता सीता अलौकिक देवी हमारी, उनके प्रमाण की बात करते हैं। आपने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में प्रधानमंत्री गए तमिलनाडु और कहा कि मैं संकल्प लेता हूं सेतु समुद्रम योजना पूरी करूंगा। राम सेतु को तोड़ने का न सिर्फ इन्होंने संकल्प लिया, 2000-2001 में बजट में प्रावधान कर दिया कि राम सेतु को तोड़ेंगे। उसी मुकदमे जिसकी ये बात कर अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो फिर जनेऊधारी, फिर अपना गोत्र बताना, राम डजंट एग्जिस्ट वाली बात भी सामने आना, इससे फिर आप क्या कहेंगे? यही तो आरोप के शर्मा जी लगा रहे हैं। प्राची जी, जिस अधिकारी ने वो दिया था हमने उसको सस्पेंड कर दिया। इन्होंने इनके संस्कृति मंत्री को सस्पेंड किया जिन्होंने हाउस में कह रहे हैं। प्रभात झा सांसद पूछ रहे थे प्रश्न, उन्होंने प्रश्न पूछा माता सीता को लेकर, तो कहते माता सीता का तो अस्तित्व ही नहीं है साहब। ये तो इतने पाखंडी लोग हैं। ये तो राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी है। ये सत्ता का भोग चाहते हैं। और चलिए 10 सेकंड में के शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान जी के पास जाइए। देखिए, मैं इनका झूठ एक्सपोज कर देता हूं। इन्होंने अभी कहा कि जिस अधिकारी ने दिया था हमने सस्पेंड कर दिया। अभय जी, आपको थोड़ा नॉलेज है? अधिकारी डायरेक्ट कोर्ट में एफिडेविट नहीं जमा कर सकता। जब तक विधि मंत्रालय उसकी स्वीकृति नहीं करता, तब तक केंद्र का कोई भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और इस बात का उस समय के वर्तमान कानून मंत्री ने पुष्टि की थी कि हाँ, मेरे से ये स्वीकृति ली गई थी। इसलिए आप ये झूठ मत बोलिए। पहली बात, अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, एक मिनट सुनिए। अमरनाथ यात्रा में यात्रियों पर पथराव करने वाले कांग्रेसी आप थे। एक मिनट सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्राची जी, बंद कराइए इनको। अच्छा, बंद कराइए। अबे जी, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी ना, आप अपने टाइम पर बोलिएगा। देखिए, आपस में उलझेंगे तो बाकी मेहमानों के पास फिर जाने में थोड़ा विलंब हो जाता है। 1 सेकंड अभय जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। के शर्मा जी, जल्दी से। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अब देखिए, ये इनकी झूठ पकड़ में आ गई, चिल्लाने लगे। अब इनको शांत करें।
हमने इनको कार्रवाई शांत करा की दी। उस अधिकारी के अच्छा चलिए खिलाफ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। नहीं, मैं प्राची जी एक लाइन करके खत्म कर हाँ, हाँ। मैंने आपको बताया कि विधि मंत्रालय के स्वीकृति के बगैर कोई एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये बिल्कुल संस्कृति मंत्रालय का था और बकायदा इनके नॉलेज में था। चलिए इस ठीक है, बात राम की एक सेतु नहीं पर जो दूसरी- संसद में बयान था सरकार का, और मैं उस पर भी और आपसे सीता- उस सुन पर आपसे लीजिए, मैं जवाब उसका भी लूंगी जवाब केके दे शर्मा देता जी। हूँ। हाँ। मैं उसका भी जवाब दे देता मैं हूँ। लौटूंगी सर, उसका जहां- जवाब बाद में जहां दीजिएगा। तक सीता जी का प्रश्न है, हाँ। इसको भी हमने एक्सपोज किया। महेश शर्मा जी संस्कृति मंत्री थे, उनका जवाब आया था। मैंने स्पष्टता से इनके जो प्रवक्ता रागिनी ठीक नायक, है। उसको मैंने एक चैनल में एक्सपोज किया था इस मामले पर, चलिए, क्योंकि वो झूठ था पूरी तरह से। ठीक है, मैंने केके शर्मा बताया, जी, आप दोनों आज एक भी दूसरे दिखा को सकता हूं एक्सपोज मैं। करते रहिएगा। इसलिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।